पता है अर्चना, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे दो रूप हैं। एक जो मेरे सामने अभी शांति से बैठी, मुझे प्यार से खाना खिला रही, और दूसरी वो जो अभी थोड़ी देर पहले बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे डांट रही थी। मुझे डांटना वाटना नहीं आता। वो तो आपको बिस्तर से नीचे उतरते देखा तो अपने आप मुंह से निकल गया। मैं सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा, मैंने तुम्हें आज से पहले भी ऐसे ही गुस्से में देखा। तुम्हें याद है वो उस दिन चौल में सबके सामने डिवोर्स पेपर साइन करते समय मुझे कितना डांटा था? पहली बार मैंने तुम्हें इतने गुस्से में देखा था। आपने बात ही कुछ ऐसी की थी मानव, तो बोलो ना। अभी ये सारी बातें तो हम बहुत पीछे छोड़ चुके, बैठ के बात तो कर सकते हैं। बोलो। मानव, उस दिन मुझे आप पर बहुत गुस्सा आया था। आपने सोचा भी कैसे कि मैं और सतीश जी। पल भर के लिए मुझे ऐसे लगा जैसे हमारे रिश्ते की नींव हिल गई, और जिस रिश्ते में विश्वास नहीं होता ना मानव, उस रिश्ते का टूटना अच्छा होता है। इसलिए मैंने बहुत बड़ी गलती की थी यार। तनी अर्चना, हालात ही कुछ ऐसे थे कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या कह रहा था, क्या सोच रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे किसी वजह से कभी जलन महसूस हो सकते, लेकिन उस दिन मुझे जलन महसूस हुई थी सतीश को देखकर, क्योंकि वो तुम्हारे साथ खड़ा था, मेरे साथ। आज कभी अगर मैं उस दिन के बारे में सोचता हूँ तो कभी अपने आप पे हंसी आती है, तो कभी गुस्सा आता है। लेकिन सच कह रहा हूँ अर्चना, इतना गुस्सा, इतनी जलन, तुम्हें खो देने का एहसास, ये सब मेरे अंदर कैसा है मुझे पता नहीं चला। शायद प्यार की वजह से। अर्चना, यही पल होते हैं जो हमें एहसास दिलाते हैं कि हम किसी से कितना प्यार करते हैं। इस प्यार का सफल होना ना होना ये तो किस्मत पे निर्भर करता है, लेकिन मुझे लगता है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी में प्यार जरूर करना चाहिए, क्योंकि यही प्यार हमें बहुत कुछ सिखाता है, हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। दुनिया का सबसे प्यारा एहसास है ये प्यार, और मैं बहुत खुश नसीब हूं कि एहसास मेरे पास है। अरे ये क्या, तुमने घर को भी ऑफिस बना के रखा है? चलो अभी सोना नहीं है। वैशु, मैंने अर्चना के बारे में कुछ सोचा है। क्या? मैं उसे हमारी ही कंपनी की किसी दूसरी ब्रांच में शिफ्ट करने की सोच रहा हूँ। देखो, ये उसके लिए भी अच्छा होगा और कंपनी के लिए। मैं उससे पर्सनली मिलकर ये सब बात करूँगा। साथ ही साथ मुझे उसे एक सलाह भी देनी है। सलाह? कैसी सलाह? मैं चाहता हूँ कि वो मानव को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़े। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे किसी और से शादी करनी है। बस मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वो मानव को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़े, मानव के बारे में सोचना बंद करके अपने बारे में सोचे। इसी में उसकी भलाई है। तुम्हें लगता है अर्चुता ये कर पाएगी? नहीं कर पाएगी तो उन्हें ऐसा करना होगा। जब तक वो मानव को नहीं भूलेंगी, उनकी ज़िंदगी मानव के इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी। अशु, मैंने बहुत सोच समझकर उनको दूसरी ब्रांच में शिफ्ट करने का फैसला किया। मुझे ऐसा लगता है कि कहाँ शिफ्ट होना चाहिए और कहाँ नहीं, वो अर्चना ते खुद तय करेगी। कमाल करती हो यार वैशु तुम भी। कंपनी का बॉस मैं हूँ, तो मेरी कंपनी का कौन सा स्टाफ मेंबर कहाँ रहेगा ये फैसला मैं करूँगा ना।
एक ताई ही मिली थी मेरी अपनी बॉसगिरी दिखाने के लिए। मैंने कहा ना, वो ताई डिसाइड करेगी कि उसे कहाँ शिफ्ट होना और कहाँ नहीं। अरे पर हाँ, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आप अभी इस वक्त अपनी बीवी के साथ बेडरूम में बैठे और आपको पता नहीं कि यहाँ पे फैक्ट्री की बातें करना अलाउड नहीं है, तो इसीलिए शांति से सो जाओ। मुझे पता है, मैं तो अपनी साली के बारे में बात कर रहा था। हाँ, आपको आपकी साली बड़ी याद आ रही है। बीवी कब याद आएगी? फैक्ट्री में जाके फोन पे कैसी हो, क्या कर रही हो? हंसो मत, सो जाओ और ये सब रखो साइड पे, सो जाओ अभी, चलो। अभी ठीक लग रहा है? मैं नर्स को बुला के लाती हूँ। अब ये खांसी ठीक करना उनकी बस की बात नहीं है। ये तो बप्पा का दिया हुआ आशीर्वाद है। अब ये खांसी और मैं दोनों साथ साथ जाएंगे। मौसी, अब ऐसा क्यों कह रही है आप मौसी? बस रोज रात को इतनी तेज खांसी उठती है, इतनी तेज सीने में दर्द होता है कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस जाने निकल जाएगी और धीरे धीरे फिर सब ठीक हो जाता है। खैर छोड़, तो इसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेगी? नहीं मानोगी, पूछे। तुम दोनों पति पत्नी हो, फिर मंगलसूत्र और सिंदूर क्यों नहीं लगाती तू? आपने इतने अपने मन से मुझसे पूछा है ना, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। सच, तुम दोनों बहुत अच्छे हो, लेकिन ऐसी अच्छाई भी किस काम की जो सामने वाले को तुम्हारी अच्छाई की कदर ही ना हो। मैंने देखा है, जितनों के साथ भी अच्छाई करो, लेकिन जब उसका फल बुरा मिलता है ना, बहुत दुख होता है। मैंने भी अपनी सारी जमीन जायदाद अपने बच्चों के नाम कर दी। यही सोचा कि ये बच्चे ही तो मेरी दौलत है, और जब ये लोग मेरी मुट्ठी में हैं, तो मुझे क्या करनी है ऐसी दौलत। लेकिन नहीं, जब ये मुट्ठी खोल के देखा जरूरत आने पे, तो मुट्ठी खाली थी। 2 साल वृद्धाश्रम में रही और पिछले 6 महीने से यहां पर हूं। बच्चे कभी नहीं आते पूछने, बस कभी कभी पैसे भिजवा देते हैं किसी के भी हाथों। लेकिन तुम्हें देखा ना, तो अच्छा लगा कि आज भी इस दुनिया में अच्छा ही जिंदा है। तुम दोनों से बस मैं एक ही बात कहूंगी कि अगर जिंदगी में दोबारा मौका मिले जीने का, तो जरूर अच्छे से जीना, और वो भी सिर्फ अपने लिए, समझी? ZTV, आज लिखेंगे कल।